औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। ठीक है, कुव्वत नुमा के कवानीन की मदद से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कुव्वत नुमा के कवानीन जैसे जैसे लागू होते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। हम बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में, बिल्कुल सादा अल्फाज में और बिल्कुल आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख दी है। 243 की ताकत -2/3 और 32 की ताकत -1/5 और 196 सारे की ताकत -1 और ये जज़र के अंदर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन, और अब हम अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे। तो जी जैसे हमने ये किया, अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 243 को मैं जो है वो सिंपल करूँगा, इसकी तजज़ी करूँगा। 243 की 243। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट जो डिजिट है वो 3 है। तो जब 3 होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑड नंबर है, ताक अदद है और ये ताक से ही तकसीम होगा, जुफ्त से नहीं हो पाएगा। तो ताक अदद सबसे छोटा 3 होता है, तो मैं 3 से शुरू करूँगा। 3 8 बार 24 और 3 एक बार 3। इसी तरह फिर ये एक आ गया तो ताक है, तो 3 2 बार और 3 7 बार, इनके 27 बार। फिर 3 9 बार और फिर 3 3 बार और 3 एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, 3 की ताकत 5 होगा 243 के बराबर, और सारे की ताकत वैसे ही -2/3 है, तो हम उसको वैसे ही लिख छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद 32 है। 32 की भी मैं इसी तरह तजज़ी करूँगा। तो 32 अब 2 जुफ्त है तो 2 से मैं करके देखता हूँ। तो 2 16 बार, 2 8 बार, 2 4 बार और इसी तरह 2 2 बार और 2 एक बार। इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 4 5, तो 2 की ताकत 5 और सारे की ताकत -1/5 और 196 है। तो 196 की तजज़ी भी हम कर लेंगे। तो वो सिंपली हमें पता है कि 14 का मुरब्बा सारे की ताकत -1 और ये जज़र के अंदर बराबर लग जाएगा। अब हम यहाँ आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 की ताकत 5 2 बार 10/3 माइनस का, और ये 5 इस 5 से गया तो 2 की ताकत -1 बटा, ये हो जाएगा 14 की ताकत -2 जज़र के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होगा जी। ये हो जाएगा 3 की ताकत -10/3, 2 की ताकत -1 बटा 14 की ताकत -2, सारे की ताकत 1/2। तो ये 2 2 से गया तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 की ताकत -10/3, 2 की ताकत -1 बटा 14 की ताकत भी -1। यह हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इस सवाल को आगे बढ़ाता हूँ। तो अब देखें, इसमें सारी पावर्स जो है माइनस में हैं और हमने पावर्स को कोशिश करके प्लस में लेके आना है। और प्लस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका कि हम इसको नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को नीचे ले जाएंगे। 14 ऊपर आ जाएगा तो इसका +1 पावर हो जाएगी। +1 हम लिखते नहीं हैं, तो इसी तरह 2 भी नीचे आ जाएगा +1 के साथ, और 3 की ताकत 10/3। इसी तरह हम इसको अब सिंप्लीफाई मज़ीद करेंगे तो 2 एक बार 2 2 7 बार 14, 7/3 की ताकत 10/3। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ, आपने उससे परेशान नहीं होना। देखें, अगर मैं इसको लिखता हूँ 3 की ताकत 10/3। अब 10/3 से मुराद क्या है, तो यहाँ लिखते हैं हम इसको, यहाँ कर लेते हैं हम इसको। 3 की ताकत 10/3। तो अगर मैं इसको इस तरह सिंप्लीफाई करूँ तो इसका मतलब हुआ 3 की ताकत 3/3, फिर 3 की ताकत 3/3, इसी तरह ऑनवर्ड चलता जाएगा। 3 की ताकत 3/3 और 3 की ताकत 1/3। ठीक है, तो 1 2 3 3 3 बार 9 और 1 10वां 3 ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह कट आउट कर देता हूँ। तो हमारे पास रह गया 3 की ताकत 1 1 1। ठीक है, ये जमा हो जाएंगे तो 3 और ज़रब 1/3 ऐसा ही रहेगा। अब मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँगा तो यह हो जाएगा 3 की ताकत
3 जमा 1/3 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो जब मैं इनको इसका एलसीएम लूँगा तो 3 आएगा, 1 3 बार, 3 3 बार 9 और जमा 3 1 बार और 1 1 बार 1, तो यानी कि 10/3 दोबारा वही हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह मैं इसको सिंप्लीफाई करके आसान सा, सादा सा, छोटी फॉर्म में लाने के लिए मैं इसको लिखूँगा 3 की ताकत 3/3, 3 की ताकत 3/3 ज़रब 3 की ताकत 3/3, 3 की ताकत फिर 3/3 और 3 की ताकत 1/3, यानी कि हमने जो हमारे शुमार कनिंदा हैं उनको हमने 10 पूरा करना है। 1 3 6 9 और 1 10, ठीक है। तो ये हमारा इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास क्या रह गया 7/3 की ताकत 1, 3 की ताकत 1, 3 की ताकत 1, यानी कि वो तो हमारा ख़त्म हो गया। ज़रब 3 की ताकत 1/3। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 7/3, 3 बार 9, 9 3 बार 27 और ये 3 जो है हमारा जो मखरज में है पावर में वो हमारा बाहर आ जाएगा और ये हमारी जजरी फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की प्रॉब्लम नंबर 1 मैंने आपको करवा दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 2 पर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे सामने मौजूद है। 2x की ताकत 5, y की ताकत -4 और -8x की ताकत -3 और y की ताकत 2। तो यहाँ हमने क्या करना है, हमने अददी सरों को पहले ज़रब देना है। तो अददी सर हमारे पास क्या क्या है जी, 2 ज़रब -8 है। फिर उसके बाद एक जैसे असास जो होते हैं उनके कुव्वतनुमा जमा या माइनस हो जाते हैं। तो इसी तरह x की ताकत 5 और x की ताकत -3 और y की ताकत -4 और y की ताकत 2। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये 2 8 बार 16 माइनस का और x की ताकत 5, ये 3 यहाँ पर माइनस का आएगा। इसी तरह y की ताकत -4 और ये जमा का 2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे -16 x की ताकत 2 और y की ताकत -2। अब ये जो -2 है मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रॉब्लम नंबर 1 में कि हमने पावर कोशिश करनी है कि माइनस की ना आए। तो इसको प्लस करने के लिए मैं -16 x की ताकत 2 बटा y की ताकत 2 कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 3 पर जाएंगे। नंबर 3 हमारे पास मौजूद है x की पावर -1, y की -1 और z की -4, x की 4, y की -3, z की 0 और सारे की -3, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे जो कि हम सॉल्व करना शुरू कर चुके हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इनके अद्दी सरों को जमा या माइनस कर लेंगे। एक जैसे असास जो है उनके अद्दी सरों को x की ताकत -1 और x की ताकत -4 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह y की ताकत -1 और y की ताकत -3 है तो ऊपर जाके +3 हो जाएगी। और यहाँ z की ताकत -4 और ऊपर जाकर z की ताकत 0 है तो वो 0 ही रहेगी, प्लस माइनस का फ़र्क उसमें नहीं होता। तो यहाँ हम सिंपली इसको क्या करेंगे जी, x की ताकत जो है वो -1 और -4, इसी तरह y की ताकत -1 और जमा का 3, z की ताकत -4 और 0 को हम डिस्कस नहीं करेंगे, 7 -3 हमारी होल पावर है वो चलती जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम नंबर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x की पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y की पावर 3 में से आप 1 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा और z विद द पावर ऑफ -4 और होल पावर जो है वो आपकी -3 है बराबर के साथ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3 से सारी पावर्स को। तो किस तरह हो जाएगा, x की ताकत -5 ज़रब -3, y की ताकत 2 ज़रब -3 और z की ताकत -4 ज़रब -3। तो x की पावर माइनस माइनस प्लस 5 3 बार 15, y की पावर 2 3 बार 6 माइनस का और z माइनस माइनस प्लस 4 3 बार 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी पावर जो है प्लस में आ गई सिवाय किस पावर के, ये जो हमारे पास y की पावर -6 है, ठीक है। तो मैं इसको भी प्लस में लाऊंगा। वो किस तरह लेके आएंगे, हम इसको इस तरह करके इस पावर को नीचे ले आएंगे बटे के, तो ये +6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 भी सॉल्व हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की जानिब। जी हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 मैंने लिख दी है।
81 है, 81 की पावर जो है वो n है, तो मैं 81 को सिंप्लीफाई करूँगा तो वो आप पहले कर चुके हैं। 81 3 से होगा 27 टाइम, फिर 3 9 टाइम, फिर 3 टाइम और 3 1 टाइम। इसका मतलब है 3 की ताकत 4 हो जाएगा, 3 की ताकत 4 और सारे की ताकत n, और 3 की ताकत 5 माइनस 3 की ताकत 4 n माइनस 1 यही चल रहा है। और 243 को हमने पीछे प्रॉब्लम नंबर 1 में किया था तो वो 3 विद द पावर ऑफ 5 आया था, ठीक है। तो हम उसी को याद रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अगर आप दोबारा करना चाहें तो दोबारा भी कर लें, आपका आंसर सेम आएगा। 9 है, ये 3 का मुरब्बा होता है, और 3 की ताकत 2 और सारे की ताकत 2n जो कि क्वेश्चन में दी गई है, और ज़रब 3 की ताकत 3। तो इसके बाद 3 की ताकत 4n और ये 5 इसके साथ प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे असास जो होते हैं उनके कुव्वतनुमा प्लस माइनस हो जाते हैं। माइनस 3 की ताकत 4n माइनस 1, ये 5 इधर आके प्लस हो जाएगा। 3 की ताकत 2 बार 4n, और ये 3 है तो यहाँ पर ये 3 प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें आप इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की ताकत 4n प्लस 5 माइनस 3 की ताकत 4n, 5 में से 1 निकालेंगे तो प्लस का 4 आएगा, और बटा 3 की ताकत 4n जमा 3 हो जाएगा। अब हमने इस चीज़ को देखना है कि हम इन रकमों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो मैं सिंपली अगर आपको आसान करूं तो हम देखें कि 4n कॉमन है और 5 और 4 का डिफ़र है। तो मैं अगर इसको ऐसे कर लूं कि 3 की ताकत 4n जमा 4 जमा 1 माइनस 3 की ताकत 4n जमा 4 बटा 3 की ताकत 4n जमा 3, ठीक है। अब मैं इसमें सिंपल कर लेता हूँ इस तरह करके, 3 की ताकत 4n जमा 4 ज़रब 3 की ताकत ये वाली 1 जो हमने प्लस की थी, माइनस 3 की ताकत 4n जमा 4 बटा 3 की ताकत 4n जमा 3। अब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा, तो कॉमन जब मैं लूँगा तो 3 की ताकत 4n जमा 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आ जाएगा 3 माइनस 1 बटा 3 की ताकत 4n जमा 3। ये मेरे पास रह गया कॉमन नीचे। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस को, तो मेरे पास देखें सिंपली आपके पास क्या रह गया, आपके पास जो सिंपल काम रह गया है वो है 3 की ताकत 4n, और ये वाला 4n ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, इसी तरह प्लस 4 और ये 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इंटू 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये 4n प्लस का और ये माइनस का गया, तो 3 की ताकत 4 में से आप 3 निकाल दें तो 1 बच जाता है, 1 हम लिखते नहीं है, और 3 में से 1 निकालें तो 2 बच जाता है, ठीक है। तो 3 2 बार 6 आपका आंसर आ जाता है। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4 की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ होगा। अगर किसी किस्म की क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।